आतंकवादियों को नस्तनाबूद करने के लिए कमांडो कार्रवाई हो या घने जंगलों के बीच नक्सलियों का खात्मा या फिर आग से घिरी बहुमंजिला इमारत से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना, राह कितनी भी मुश्किल हो, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान अपनी जान की बाजी लगाने से कभी पीछे नहीं हटते। आज आपको दिखाते हैं सीआरपीएफ जवानों का जौहर, जिसे देखकर आप इनकी जाबाजी और बहादुरी पर नाज करेंगे। सीआरपीएफ का ऐसा ही ट्रेनिंग सेंटर है ग्वालियर में भी। ग्वालियर का सीटीसी अपना 10वां स्थापना दिवस मना रहा है। सीटीसी ने इसे स्टीम जुबली का नाम दिया है। इस मौके पर सीआरपीएफ ने अपने जवानों के हुनर का प्रदर्शन किया, वो प्रदर्शन जिसे देखकर आपको भरोसा हो जाएगा कि हमारी सुरक्षा महफूज हाथों में है। सीआरपीएफ के ग्वालियर सीटीसी में जवानों ने जब अपनी निशानेबाजी का मुजाहिरा किया तो लोग दंग रह गए। आइए आपको दिखाते हैं सीआरपीएफ के पास मौजूद आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन। सबसे पहले बारी थी इंसास 5.56 की। देखते ही देखते टारगेट बस्ट। इस बंदूक की मारक क्षमता 400 मीटर है। ये 600 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से फायर करती है। अब बारी थी MP5 की, जिसने एक बार में ही निशाने को भेद दिया। इसकी मारक क्षमता 1000 मीटर है। ये बंदूक 800 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से फायर करती है। तीसरा नंबर था सबसे जानी मानी गन AK-47 का। टारगेट फौरन नेस्तनाबूद हो गया। मारक क्षमता 300 मीटर है। ये 1 मिनट में 600 राउंड फायर करती है। अब चौथी जवान के पास मौजूद इस गन को देखिए। ये है X95 लेजर गन। ये बंदूक 600 मीटर तक 1000 राउंड प्रति मिनट के हिसाब से फायर करती है। हम अपने सभी नागरिकों को ये विश्वास दिलाने के लिए ये दर्शन दिखा रहे हैं कि हम हर तरह से सक्षम हैं, हर परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए और उससे लड़ने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। और किस प्रकार से उनकी तैयारी है, इसका एक प्रदर्शन हमने आपको दिखाया, जिसमें यूएसी शरीर के अंगों से अपनी रक्षा, शरीर की स्वस्थता, हथियारों का प्रदर्शन, अंधेरे में हथियारों को खोलना जोड़ना, नक्सल कार्रवाई, रेड इत्यादि के संबंध में और एक अचूक निशानेबाजी का प्रदर्शन आप सभी के सामने दिखाया गया। हथियारों के हुनर के बाद बारी जमीनी स्तर पर ताकत का प्रदर्शन करने की थी। इस मौके पर अपने करतबों से सीआरपीएफ जवानों ने यहां की बाजी मार ली। देखिए जवानों ने अंधेरे में कैसे गन को असेंबल किया। इसके बाद उन्होंने मैगजीन को एक बार फिर से खाली कर दिया। हथियारों का प्रदर्शन ही नहीं, जवानों की शारीरिक ताकत देखकर भी लोग हैरान रह गए। प्रदर्शन देख रहे लोगों ने जवानों का तालियां बजाकर स्वागत किया। जो प्रदर्शन, जिस चीज की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, कितनी आत्मीयता से करते हैं और कितने ज्यादा हम उसमें सक्षम हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कितनी बार कर रहे हैं और कितना उसको अपना रहे हैं। और जब हम इसे यहाँ प्रैक्टिस में करने में सक्षम होते हैं तो वास्तविक परिस्थितियों में भी तभी हम मुकाबला कर पाते हैं। ग्वालियर का सीटीसी सीआरपीएफ का अकेला ऐसा संस्थान है जहां मुश्किल हालात में हेलीकॉप्टर से नीचे उतरने का डेमो किया जाता है। ये तस्वीरें कुछ 26/11 के उस हमले की याद दिलाती हैं, जब हमले के दौरान फंसे लोगों को बचाने के लिए इसी तर्ज पर इमारतों की छत पर उतरे थे एनएसजी के जवान। जब आपने देखा होगा कि 26/11 का हमला हुआ था तो एनएसजी को उतारा गया था इस तरह से कि वो हेलीकॉप्टर से बिल्डिंग की छत पर उतारा गया था। और वही कंसेप्ट जब बाद में नक्सल आतंकवाद बढ़ता गया है, घने जंगलों के अंदर कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता कि आप तेजी के साथ आप एक इंसिडेंट होने वाले स्थान पर पहुंच सकें। हेलीकॉप्टर एक बहुत बेहतरीन माध्यम है। ऐसे प्रशिक्षण के दौरान जवानों के हौसले को परखने की भी कोशिश हुई। दरअसल नक्सल हमले के दौरान जवानों को हर स्तर पर इम्तिहान देना होता है और नक्सलियों के खिलाफ सीआरपीएफ जवान बड़ी मजबूती से लड़ते रहे हैं।
दरअसल हमारे मूवमेंट्स वॉच किए जाते हैं और वापसी में जब हम 25-30 किलोमीटर तक का रास्ता तय करके एरिया को क्लियर करके वापस आते हैं, तब कई बार ऐसा हुआ है कि हमारे ऊपर हमले किए गए हैं और थके हुए जवान कभी कभी निशाना भी पड़े हैं। लेकिन शायद आप केवल उन हमलों के बारे में जानते हैं जहां हमारा नुकसान हो जाता है। आप शायद उन हमलों के बारे में नहीं जानते हैं जहां हम उस स्थिति में भी नक्सलों पर बहुत ज्यादा भारी पड़े हैं और उनका पूरी तरह से नुकसान किया है। उनकी रणनीति है, लेकिन इसकी काट भी हमारे पास मौजूद है। सीआरपीएफ जवानों को बड़े मुश्किल हालात से जूझना होता है। आंतरिक सुरक्षा का कोई भी मसला हो, इन्हीं जवानों के कंधे पर इलाके के लोगों की सुरक्षा का दारोमदार होता है। इन जवानों की हिम्मत और हौसले को देखकर इन्हें सल्यूट करने का जी करता है। ग्वालियर से शरद श्रीवास्तव, जी मीडिया। ग्वालियर के सीडीसी में स्टील जुबली के मौके पर 7 दिन से खेलकूद, सांस्कृतिक और ट्रेनिंग के मनोरंजन के लिए कई कार्यक्रम हो रहे हैं। आइए जानते हैं ग्वालियर के सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर के बारे में कुछ और। हम दरअसल अपना रेजिंग डे स्थापना दिवस मना रहे हैं और इस वर्ष हम अपने 10 साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, प्लैटिनम जुबली सभी मनाते हैं। हमने सोचा स्टील जुबली के रूप में ही 10वां साल मना लिया जाए, तो ये नई टर्मिनोलॉजी हमने दे दी। दुनिया का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है सीआरपीएफ। सीआरपीएफ के देश भर में 18 प्रशिक्षण संस्थान हैं। इनमें से ग्वालियर का सेंट्रल ट्रेनिंग सेंटर सबसे नया है। बनिहार के पास करीब 576 एकड़ इलाके में बने इस ट्रेनिंग सेंटर का ये 10वां स्थापना दिवस है।